प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों और मित्रों को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th का मेरे भाई लोग केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है डबल टाइप हो गया है। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं के बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसका मेरे भाई लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न ये सब मेरे भाई लोग आप लोग को पहले करवा दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई लोग जो कि 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे भाई लोग ध्यान दीजिए कि मोल संकल्पना। ठीक है, मोल संकल्पना क्या है? ठीक है, मोल संकल्पना मेरे भाई लोग क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मोल संकल्पना क्या है, इसका उदाहरण सहित मेरे भाई लोग क्या है समझाना है। तो चलिए अब इसका उत्तर मेरे भाई लोग आप लोग को बता रहे हैं। मोल रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। मोल क्या है? तो रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा को मापने की क्या है? एक इकाई है, यानी कि यूनिट है। एक मोल वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं? तो एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं। एक कण परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण दिया गया है एक मोल H2O, यानी कि मेरे लोग H2O कहने का मतलब क्या होगा कि जल। ठीक है, H2O तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 H2O अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अणु में हो जाएगा। तो ए था मेरे भाई लोग। ठीक है, और इसमें है एक मोल कार्बन परमाणु में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। इससे रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों की गणना सरल होती है। ठीक है, पदार्थों की गणना करने में मेरे लोग क्या होते हैं? सरल होती है। तो ये था आप लोग का पहला नंबर प्रश्न, मोल संकल्पना मेरे भाई लोग। ठीक है, संकल्पना। ठीक है, इसको मेरे भाई लोग आप लोग को बता दिए। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न मेरे भाई लोग दूसरा नंबर, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान क्या है, इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला परमाणु द्रव्यमान क्या है और आणविक मेरे लोग द्रव्यमान क्या है, दोनों के बीच क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले परमाणु द्रव्यमान मेरे भाई लोग, किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कार्बन यानी कि 12 परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 12 परमाणु के सापेक्ष क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। उदाहरण H का, यानी कि H मेरे भाई लोग H का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 U होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का मेरे भाई लोग H से मतलब हाइड्रोजन के मेरे भाई लोग कितना होता है? तो 1 होता है। आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया मेरे भाई लोग। अब आणविक द्रव्यमान में आइए। आणविक द्रव्यमान क्या कर रहा है? किसी अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या है? तो किसी अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेगा। उदाहरण कह रहा है H2O का आणविक द्रव्यमान तो 2 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा मेरे भाई लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। अंतर मेरे भाई लोग, अंतर अब क्या हो गया कि परमाणु द्रव्यमान अकेले परमाणु का होता है और आणविक द्रव्यमान पूरे अणु का होता है जिसमें कई परमाणु हो सकते हैं। यही मेन अंतर हो गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी भाई बहनों मित्रों का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर, रासायनिक समीकरण क्या है? क्या है रासायनिक समीकरण? क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यक शर्त होती है। क्या होती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक समीकरण वह
ठीक है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो दर्शाता है कि कौन से अभिकारक मिलकर कौन से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण वह प्रतीकात्मक, ठीक है, अभिव्यक्ति है जो दर्शाता है कि कौन से अभिकारक मिलकर कौन से उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण मेरे भाई लोग H2O प्लस O2 ये क्या मिलकर बन गया मेरे भाई लोग, देखिए यहाँ पे समझिएगा। H2 है मेरे भाई लोग और प्लस क्या है तो O2, अब दोनों मिलकर क्या बन गया मेरे भाई लोग, तो H2O बन गया जो कि जल बन गया। ठीक है, ये था मेरे भाई लोग। और इसमें है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि द्रव्य के संरक्षण का नियम कहलाता है, द्रव्य के संरक्षण का नियम कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की कुल संख्या बदलती नहीं है। ठीक है, परमाणुओं की कुल संख्या क्या करती है, बदलती नहीं है। अतः समीकरण में बाएं और दाएं तरफ परमाणु बराबर होना चाहिए। क्या होता है, दोनों तरफ मेरे हम लोग परमाणु क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब मेरे हम लोग क्या होगा मेरे हम लोग समीकरण मेरे भाई लोग, ठीक है, संतुलित होगा। रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई लोग चौथा नंबर, सामान्य ताप और दाब एसटीपी किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है, चौथा नंबर प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सामान्य ताप और दाब यानी कि एसटीपी वह मानक स्थिति है जिसमें तापमान 0 डिग्री 273.15 के और दाब एक वायुमंडल 1 atm माना जाता है। ठीक है, एसटीपी का महत्व क्या है, एसटीपी का मेरे लोग महत्व क्या है, तो किसी गैस के आयतन को एक समान स्थिति पर तुलना करने में सुविधा होती है। क्या होती है, तुलना करने में मेरे लोग सुविधा होती है। आगे कह रहा है कि रासायनिक गणनाओं में गैसों के मोल निकालने में सहूलियत होती है। उदाहरण एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, तो 22.4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न मेरे भाई लोग 5वां नंबर, सीमित अभिकारक क्या है। ठीक है, सीमित अभिकारक क्या है, उदाहरण सही समझिए। तो सीमित अभिकारक वह अभिकारक होता है जो पहले समाप्त हो जाता है और पूरी रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है। क्या करता है, पूरी रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक प्रतिक्रिया करते हैं तो सभी की मात्रा के अनुपात से पता चलता है कि कौन पहले खत्म होगा। क्या होगा, पहले कौन खत्म होगा। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के लिए समझिए, अगर 5 ग्राम H2 और 20 ग्राम O2 को मिलाया जाए तो H2 पहले समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, H2 जो है पहले समाप्त होगा क्योंकि O2 मेरे भाई लोग क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे भाई लोग, ठीक है, यानी कि O2 अतिरिक्त मात्रा में है। ठीक है, H2 मेरे भाई लोग हाइड्रोजन यहाँ सीमित अभिकारक है, H मेरे भाई लोग हाइड्रोजन कह रहा है, वो ऑक्सीजन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये था मेरे भाई लोग आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग का मेरे भाई लोग कुल हम 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएं। क्लास 11th का मेरे भाई बहन लोग चैप्टर नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम था रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं मेरे भाई बहन लोग, इसके बारे में आप लोग को क्या किया गया तो बताया गया। तो कुल कितने मेरे भाई लोग आप लोग बताएं, तो कुल मेरे भाई लोग हम 5 बताए हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की मेरे भाई लोग कुछ मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर का नाम था, जिसमें से कितने बताएं, तो 5 बताए हैं मेरे भाई लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सही प्रश्न मेरे भाई लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आप लोग को बता दें मेरे भाई लोग कि मेरे भाई लोग, ठीक है, हमारे द्वारा एक और नया चैनल ओपन किया गया है, जिस चैनल का नाम है संध्या 10th क्लासेस। तो उस पर भी बैच लॉन्च किया गया है मेरे भाई लोग, बिहार बोर्ड का अच्छा 10वीं के लिए मेरे भाई लोग 2026 एग्जाम के लिए न्यू बैच, जो बैच का नाम है मेरे भाई लोग मिशन 10th बैच। ठीक है, 10th क्लास के लिए मिशन 10th बैच है, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइव क्लास में मेरे भाई लोग दिया जाएगा, वीडियो क्लास भी और पीडीएफ नोट्स भी, ऑनलाइन टेस्ट भी, बिल्कुल सब चीज फ्री है। तो आपके जितने भी छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं या आस पड़ोस के जो भी दोस्त लोग हैं, सभी के पास मेरे भाई लोग संध्या 10th क्लासेस चैनल को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सही भाई बहन लोग उसे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो 10th का भी न्यू बैच लॉन्च हो गया है। उसके बाद मेरे भाई लोग 11th का आता है। तो जैसा कि आप लोग 11th का ही मेरे भाई लोग क्लास हो रहा है, बिहार बोर्ड का 11वीं के लिए मेरे भाई लोग 26 एग्जाम के लिए क्या है मेरे भाई लोग, तो साइंस बैच मेरे भाई लोग क्या है लॉन्च हुआ है। क्या मेरे लोग साइंस बैच में क्या लॉन्च हुआ है, तो बैच का नाम है मेरे भाई लोग शिखर बैच 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए मेरे लोग फ्री बैच है, इसमें मिलेगा लाइव क्लास, वीडियो क्लास और पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट है, सब बिल्कुल मिलता है मेरे लोग। ठीक है, और अगला और लास्ट बैच है मेरे लोग तीसरा, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं 2026 एग्जाम के लिए है। ठीक है, साइंस बैच उड़ान बैच है मेरे भाई लोग 2026 एग्जाम के लिए भी फ्री है।
और जितना बैच है मेरे लोग 3 बैच हमारे चैनल पर है, 10वां के लिए और 11वां के लिए और 12वां के लिए, ठीक है। और सब बैच फ्री है मेरे लोग, और PDF जितना सब चीज़ है मेरे लोग आप लोग को क्या मिलता है, सब फ्री मिलता है। और यहाँ पे मेरे भाई लोग एक स्पेलिंग छूटा हुआ है मेरे लोग क्लास में, CLASS होगा, तो ठीक है। तो एक एस यहाँ पे मेरे लोग छूटा हुआ, ठीक मिस्टेक से, हाँ ध्यान दे दीजिएगा। तो आगे मेरे भाई लोग आप लोग बता दें कि हमारा 3 चैनल हो गया, ठीक है। कितने चैनल, 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। तो पहला चैनल है संध्या साइंस क्लास है, जिस पर क्लास 12th का मेरे भाई लोग और 11th का तैयारी करवाए थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैथ के लिए मेरे भाई लोग, ठीक है। सेकंड चैनल है जिस चैनल का नाम है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, उस पर क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश होता है, और 10th, ठीक है, क्लास 12th और मेरे भाई लोग 11th का भी। और संध्या 10th क्लासेस पर सिर्फ 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट के साथ तैयारी मेरे भाई लोग करवाया जाता है, ठीक है। और आप लोग को बता दें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए और फ्री PDF नोट्स लेने के लिए 74 88 40 63 49 पे मैसेज करिएगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी लाइव क्लास का समय है मेरे भाई लोग सुबह 8 बजे और फिर 3 बजे, और नाइट में मेरे भाई लोग 8 बजे ही लाइव क्लास का भी समय मेरे भाई लोग है, ठीक है। बाकी आप लोग का मेरे भाई लोग बता दिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे मेरे भाई लोग जरूर से जरूर सभी भाई लोग याद करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप लोग का क्लास 11th का मेरे भाई लोग दूसरा नंबर चैप्टर केमिस्ट्री में शुरू किया जाएगा, पहला नंबर संपूर्ण कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।